अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बिना ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना कोई कोडिंग के तुम अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी घर से, वो भी आज से, अभी से, तो तुम मानोगे? मानना पड़ेगा भाई, इतना ही आसान है ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना। अगर मेन चीज़ है कि तुम एक्शन लेना ठान लो ना, बंदा 1 दिन में ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा अगर सही मायने में। करने में तो 5 घंटे में भी कर लेगा, करने के लिए 2 घंटे भी कर लेगा। मेन चीज़ है कि एक्शन लेना। ये नहीं है कि सुना और कानों से निकाल के बाहर फेंक दिया। भाई अगर कोई चीज़ बता रहा है, स्टार्ट करो, तुम्हारा करनी है ना, करो। या तो सक्सेस मिलेगी या फेल होगा, जो वो बात का बात है। मेन चीज़ है भाई स्टार्ट तो करो। और ये चीज़ मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट 2030 तक लगभग $350 बिलियन तक हो जाएगा। हमारे को इसका एक 0.001% चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए और हमारा जीवन अच्छे से बीत जाएगा। तो भाई स्टार्ट करो, किसने मना किया है? स्टार्ट करो भाई। 2030 अभी 5 साल 6 साल दूर है। $350 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इसमें से हमारे को छोटा सा चंक मिल गया ना, अपना जीवन यापन तगड़ा है भाई। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। तो सीखो, अप्लाई करो, करो। मेन चीज है स्टार्ट करो, इस और क्या चाहिए? ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान है, बट इसमें एक चीज ये भी है कि 80 to 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं शुरू के 3 4 5 6 या 1 साल के अंदर अंदर, अगर वो राइट प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि 100 का प्रोडक्ट 200 में बेचना है, 300 में बेचना है, 500 बेचना है, 1000 में बेचना है। अगर उनको ये नहीं पता है तो वो 3 4 5 महीने फेल हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है। उनको ये नहीं पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। उनको ये नहीं पता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, किसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, किस पे पेड एड रन करने हैं, कौन से प्रोडक्ट किस टाइम पे स्केल करना है, किस पे कितना एड बजट रखना है। ये सारी चीजें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। तो ये के मिनी कोर्स मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे को 10 से 15 20 या 25 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम्हारे को कैसे ई कॉमर्स बिजनेस करना है इन 2025। क्या कैसे कौन सा राइट बिजनेस मॉडल है, क्या कैसे तुम प्रॉफिटेबल या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे और कहाँ स्टोर बनाना है, कैसे उसको शिप करना है, कैसे सेल्स लाई जाएंगी, कैसे शिप करना है, कैसे पैकिंग वगैरह है, कौन सी चीजें तुम्हारे को ध्यान रखनी है अगर तुम 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। छोटा सा मिनी कोर्स है, देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक राइट बिजनेस मॉडल चूज करना, क्योंकि इसी पे डिपेंड करने वाला है कि आपका बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा या कुछ महीने चल के ठप पड़ जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पे स्टेप नंबर 1 राइट बिजनेस मॉडल चूज करना। इसमें 2 तरह के बिजनेस मॉडल है। नंबर 1 मार्केट प्लेसेस पे सेल करना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह या मीशो वगैरह पे सेल करना। नंबर 2 पे जैसे अपनी ब्रांड बिल्ड करना, अपनी वेबसाइट बनाना शॉपिफाई या वर्डप्रेस के थ्रू। मैं इन दोनों के तुम्हारे को प्रो एंड कॉन्स बताने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हारे को ये भी बताऊंगा कि अगर तुम एज अ बिगिनर स्टार्ट करो तो तुम्हारे को ब्रांड बनानी चाहिए, मार्केट प्लेसेस पे डायरेक्ट सेल करना चाहिए, जिससे तुम क्लियर कट स्टार्ट कर पाओ। अगर तुम डिसाइड करते हो मार्केट प्लेसेस पे सेल करना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे सेल करना, तो यहाँ पर मैं इसके तुम्हारे को प्रो बता देता हूँ। अगर तुम न्यू सेलर हो, एज अ न्यू सेलर अगर तुम यहाँ स्टार्ट करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे को कस्टमर बने बनाए मिलेंगे। तुमने क्या करा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये एक बबल है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर अलग डोमेन के पूरे दुनिया से अंधाधुंध कस्टमर है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। और यहाँ पर तुम्हारे को अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अमेजोन के पे जो ऑलरेडी कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट बाय करेंगे, अमेजोन ही क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा। जो उनकी क्वेरीज वगैरह होगी वो सब चीज कौन हैंडल करेगा, अमेजोन हैंडल करेगा। तुम्हारे को कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को बस अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है और उसको यहाँ पर लिस्ट कर देना। इसलिए यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ना कस्टमर को मैनेज करना, ना कुछ करना, नो हेडेक, नथिंग। बस तुम्हारे को प्रोडक्ट डाल लो, उसकी मार्केटिंग भी यहाँ पर शुरू में तुम्हारे करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, एकदम से रिजल्ट चाहिए तो तुम्हारे को अमेजोन या अमेजोन एड्स या फ्लिपकार्ट एड्स चलाने पड़ेंगे, या तुम इंस्टाग्राम वगैरह की मार्केटिंग करके भी यहाँ पर कस्टमर ला सकते हो। बट यहाँ पर वो सारी कॉस्ट शुरू में बच जाती है अगर तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो। अब ये तो होगा इसके फायदे। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ, भाई यहाँ पर तुम्हारा खुद का ब्रांड बिल्ड नहीं होता, क्योंकि वे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, वो तुम्हारे पर्टिकुलर कोई ब्रांड से बाय नहीं कर रहे होते। और वहाँ वो एज अ लोकल प्रोडक्ट माइंड में इमेज क्रिएट करके बाय करते हैं कि अगर तुम 100-200 का प्रोडक्ट बाय करो, जो उनको जहाँ से सस्ता मिल जाएगा वहां से बाय कर लेंगे। अंडर 1000 भी होगा ना, जो अगर उनकी नीड पे डिपेंड करेगा, अगर सस्ता सा है वो वहां से बाय कर लेंगे, बस क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बंदा यहाँ पर प्राइस वॉर में फंस के रह जाता है कि अगर यहाँ पर कस्टमर तो बहुत सारे हैं ही हैं, यहाँ पर सेलर्स भी बहुत सारे हैं। अगर तुमने एक प्रोडक्ट लिस्ट करा 500 रुपए का, वहां पे ऑलरेडी एक ऐसा सेलर होगा जो उसको 350-400 रुपए में बेच रहा होगा। अब तुम सोचोगे यार ये बंदा मतलब 350-400 रुपए में कैसे प्रॉफिट निकाल रहा है, यहाँ में 500 रुपए में प्रॉफिट निकालने में मुश्किल हो रही है। अगर वो 350-400 वाला बंदा प्रॉफिट निकाला, इसका मेन रीजन है या तो मैन्युफैक्चरिंग है, या वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जो वो कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैनेज कर पा रहा है और वो इसलिए कम कॉस्ट में वहां पर सेल भी कर पा रहा है। इसलिए मैक्सिमम बंदे क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे जहां उनको सस्ता मिलेगा। इसलिए बंदा कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको शुरू में क्या होगा, अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करने पड़ेंगे अगर उसको ऑर्डर्स लेके आने। और कई बार क्या होता है, अगर तुम डायरेक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करने जाओगे तो तुम्हारे को प्रॉफिट कई बार होता भी नहीं है, तुम्हारे को लॉस में ऑपरेट करना पड़ता है। और ये प्राइस और तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर अगर तुम्हारे को प्रोडक्ट बेचना है तो उनकी एक फीस होती है जो तुम्हारे को पे करनी पड़ती है हर ऑर्डर पर फुलफिल करने के लिए, जो वो शुरू में कहीं ना कहीं
ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। जब बंदा नया बंदा स्टार्ट करता है, वो फीस बहुत ज्यादा होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो तुम्हारी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ना और श्रिंक कर देती है, और कई बार तो लॉस में तुम ऑपरेट करोगे शुरू में। ये कहीं ना कहीं चीज दिक्कत करती है, और ये बहुत ज्यादा कॉन्स है। मैं इसलिए पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो सेकंड वाले मेथड से स्टार्ट करना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मैं तुम्हारी ब्रांड बनाना, अगर तुम अपनी वेबसाइट बनाते हो शॉपिफाई वर्डप्रेस के थ्रू, इसमें मेन चीज क्या है, यहाँ पर तुम्हारे हाई प्रॉफिट मार्जिन होने वाले हैं, जो कि तुम्हारे को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, और इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे तुम्हारे को। अब मैं तुम्हारे को इसके प्रो की बात करूं, यहाँ पर तुम अपने खुद के कंप्लीट मालिक होगे। ऐसे तुम्हारे को किसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रोडक्ट पर पूरा कंट्रोल होगा, तुम्हारे रिव्यूज पर पूरा कंट्रोल होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर्स कुछ भी लिख के भाग जाते हैं, उनको प्रोडक्ट मिला हो नहीं मिला, वो कुछ भी लिख देंगे, मतलब कुछ भी ही लिख देंगे, मतलब तो तुम उसको कहीं ना कहीं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करोगे, अगर वहाँ 1-2 रेटिंग आ गई तो वो गया, मतलब अगला ऑर्डर आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास तुमने खुद की वेबसाइट बनाई है, तो शुरू में अगर रेटिंग बगैर भी आती है, तुम्हारे हाथ में तुम्हें उसे अप्रूव करना है या नहीं अप करना है। और ऐसा नहीं है कि उन चीजों को तुम इग्नोर करोगे, तो कस्टमर्स के जो फीडबैक आ रहे हैं उनको लो और उसको प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर तुम्हारे हाई प्रॉफिट मार्जिन होने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारे को कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट की फीस वगैरह नहीं पे करनी है, बिल्कुल भी नहीं पे करनी है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएंगे। अगर तुम अपनी खुद की ब्रांड बनाओगे तो तुम प्राइसेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और एक तरीके से ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होती है, और कहीं ना कहीं रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं। अगर तुम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कराओ तो रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे। अगर मैं तुम्हारे को अब कॉन्स की बात बताऊं, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होता, तुम्हारे को ट्रैफिक खुद से लाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के थ्रू लाओ, फेसबुक के थ्रू लाओ, या पेड एड्स के थ्रू लाओ। दूसरा, यहाँ पर तुम्हारे को खुद से प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा, खुद से शिप करना पड़ेगा, खुद से उनको कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, वो सब चीजें तुम्हारे को खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। और नंबर 3 पे वेबसाइट को भी मैनेज करने का यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेस बढ़ जाता है, जो तुम्हारे को शुरू में खुद से करना पड़ेगा। अब फिर भी मैं बताऊं ना, जब भी तुम्हारे को, अगर तुम खुद की ब्रांड बनाते हो तो तुम्हारे को इसमें ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे मेन चीज है भाई कि अगर तुमने 100 रुपए लगाए हैं तो वहां से 50 रुपए घर लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने 100 रुपए लगाए और 150 का नुकसान हो गया, बचा कुछ भी नहीं। लॉस में अपलोड करने का कुछ फायदा नहीं होता भाई। जितना हो सके, भले ही 2 ऑर्डर आए, बट सारे प्रॉफिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लॉस में ऑपरेट कर रहे हो और मैं प्रॉफिट में बाद में कमा लूंगा, कुछ नहीं होता। मैक्सिमम चीज बताऊं कि मैक्सिमम जो ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं ना, 3 से 4, 5, 6 महीने में फेल हो जाते हैं और अपना बोरिया बिजनेस लेके चल देते हैं वापस, कर यार नहीं चल पाएगा मेरे से। तो इसलिए भले ही क्या में एक ऑर्डर शिप करो, बट वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिट में बेचो। भले ही तुम्हारे को 400 की जगह 500 का बेचना पड़े। इसलिए अपनी वेबसाइट बनाओ, टोटल पूरा कंट्रोल रखो। शुरू में अगर तुम्हारे को पूरा डीप डाउन समझना है ना, तो अपना खुद की ब्रांड बना के ही समझा जा सकता है उसको। अगर तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिस्ट कर दोगे, तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे को नुकसान ही नुकसान है। शुरू में तुम्हारे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तुमने अपना एक ब्रांड बना लिया, यहाँ पर कस्टमर्स लाए, सब चीज कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो। जब यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेबल होना शुरू हो जाए, यहाँ पर 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार की सेल आनी शुरू हो जाए, अपने प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट में भी लिस्ट करके छोड़ दो। कुछ नहीं ध्यान देना उधर, बस लिस्ट करके छोड़ दो। जो ऑर्डर्स आएंगे अपनी मर्जी से, बढ़िया, नहीं आए जब भी सही है, आएंगे जब भी सही है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टोटल डिपेंडेंसी उधर नहीं होगी, टोटल डिपेंडेंसी इधर होगी। ऐसा नहीं है कि वहां फ्लिपकार्ट पे फीस वगैरह कितनी मैनेज कर रही है, वो सब तुम्हारे को ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे को टोटल फोकस करना है अपनी वेबसाइट पे। अगर तुम्हारे को हाई प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, सिंपल सा रूल है भाई, प्रॉफिट में खेलना है, अदरवाइज नहीं खेलना है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 2, अपना एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढे। तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये तुम्हारे सबसे मेन फैक्टर जो है प्रोडक्ट, तुमने प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करा है उस पर डिपेंड करने वाला है। अगर तुमने एक गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, चाहे तुम कितनी अच्छी मार्केटिंग क्यों ना कर लो, कितना ही अच्छा स्टोर क्यों ना बना लो, भाई सेल नहीं आने वाली है। इसलिए तुम्हारे को एक राइट प्रोडक्ट चूज करना है, और मैं तुम्हारे को उसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि तुम्हारे को इन स्टेप्स को फॉलो करना है अपना प्रॉफिटेबल एंड विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, जो तुम्हारे ई कॉमर्स बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला है। नंबर 1 पे आ गया हाई डिमांड एंड एवरग्रीन प्रोडक्ट। तुम्हारे को ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो मतलब लोग बार बार खरीदे। ऐसा नहीं कि सीजनल प्रोडक्ट है कि बस एक बार लिया, एक ही सीजन में बिकता है, जैसे कि जर्सी वगैरह हो गई कि पर्टिकुलर जगह पे एक ही सीजन में बिकती है, उसके बाद पूरा फ्लैट। जैसे ठंडे वाले इलाकों में तो उनमें पूरे साल काम चलता है, बट जैसे कुछ पर्टिकुलर जगह जहाँ पर केवल एक सीजन काम आएगा, बट फिर बाकी फ्लैट। तो ऐसे प्रोडक्ट से तुम्हारे को बचना है ना, नहीं तो तुम्हारी इन्वेंट्री वगैरह में शुरू में काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हारे कुछ एग्जांपल, जैसे स्किन केयर हो गई या फोन एक्सेसरीज वगैरह हो गई, ये थोड़ा इनके प्रोडक्ट मतलब पूरे साल ही डिमांड बनी रहती है, तो तुम ये बेचना चाहो तो तुम ये बेच सकते हो। सेकंड नंबर पे, अगर तुम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो तुम ऐसा कुछ हेयर ऑयल वगैरह या कुछ भी ऐसा बना दो कि आप वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। अगर किसी कमर में दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, तुम ऐसा कुछ बाम या कुछ ऐसा बना दो, तेल वगैरह, जो उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। बंदा एक बार लेगा, बार बार आगे लेगा भाई तुमसे ही। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट वर्क कर गया ना भाई, तुम्हारे कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे को एकदम से स्केल करना। नंबर 3 पे आ गया गुड प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल सा है कि तुम्हारे को 4x से बेचना है, 100 का लाओ 400 या 500 में बेचना पड़ेगा, तो तुम्हारे को प्रॉफिट निकालना है। अगर तुम प्रॉफिट नहीं निकालना, 100 का लाओगे 200 में बेचो, कुछ नहीं होने वाला। एक तो शिपिंग खा जाएगी तुम्हारे को 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी लग सकती है शिपिंग, है ना। तो ये मान के
चलो 70 का एवरेज, इतनी तुम्हारी शिपिंग लगने वाली है। उसके बाद तुम्हारे को प्रोडक्ट जो कस्टमर है तुम्हारी वेबसाइट तक लाने में तुम्हारे को एक ऐड का खर्चा देना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट वेरी करती है, कई बार 50, 100, 150 तक भी पहुंच जाती है, तो इसलिए वो भी तुम्हारा कॉस्ट मैनेज करके चलनी पड़ेगी। कई बार प्रोडक्ट डिलीवर हो, वापस आ गया, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करा, वापस आ गया, तो तुम्हारी शिपिंग की और रिटर्न की कॉस्ट काफी ज्यादा लग जाती है, तो वो भी तुम्हारा कॉस्ट इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए कम से कम 4 का एवरेज मान के चलना कि मतलब 4x पे तुम्हारे को बेचना पड़ेगा। अगर तुमने 100 का खरीदा है तो तुम्हारे को एटलीस्ट 4x या 5x प्राइस में बेचना पड़ेगा। 100 का लाए हो तो कम से कम 400-500 में बेचो, जरूरी है। या तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दो, अगर कोई सेम बंदा उसको 400 या 500 रुपए में बेच रहा है तो उसके साथ ऐसी कोई चीज ऐड कर दो कि वो तुम्हारा प्रोडक्ट थोड़ा सा हटके दिखे। कि अगर मान लो कि फोन है उसके साथ तुम कवर दे दो, चार्जर दे दो, या मतलब कि कुछ ईयरफोन वगैरह दे दो, जिससे कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट बेच ले, अगले सेलर का ना ले, है ना। तो मतलब ये सब चीजें दिमाग लगाना पड़ता है अगर तुम्हारे को खेलना है। नंबर 4 पे तुम्हारे को क्या ढूंढना है कि जिसमें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने जिनमें लो कॉम्पिटिशन और हाई सर्च वॉल्यूम है। ये तुम्हारे को मैं एक टूल्स बताऊंगा, उसकी मदद से तुम आराम से ढूंढ पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारे को बता दूं, पर्सनलाइज गिफ्ट हो गए या पेट केयर वगैरह से मिलते जुलते अगर तुम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेचोगे तो इनमें सेलर्स कम है बट इनकी डिमांड वगैरह ज़्यादा है, मतलब कि इनमें जो खरीदने वाले कस्टमर्स वगैरह ज़्यादा है और सेलर्स कम है। तो तुम इस तरह के वाले में भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। अगर तुम ऐसे वाले में प्रोडक्ट अपना लॉन्च करते हो और उसको थोड़ा अच्छे से ब्रांडिंग वगैरह करके स्केल करने की कोशिश करोगे तो तुम आराम से कामयाब हो जाओगे। मेन चीज़ है प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रखना। अब मैं तुम्हारे को कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जिससे तुम एक प्रॉफिटेबल है अब मैं तुम्हारे को कुछ ऐसे टूल्स बताता हूँ जिससे तुम एक ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो या प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। अगर किसी को अलग अलग कैटेगरी में ट्राई करना है और इनमें से देखना है कि कहाँ कौन से में कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, क्या कैलकुलेशन है, वो सब चीज तुम कर पाओगे आसानी से। सबसे पहले नंबर पे जाओ, गूगल पे जाओ और अमेजोन सर्च करो। अमेजोन में जाके वहां पर बेस्ट सेलर्स दिखेगा। बेस्ट सेलर्स में जाके तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये प्रोडक्ट वो है जो बेस्ट सेलिंग में चल रहे हैं इस टाइम, मतलब इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। तुम वहां से आइडिया ले सकते हो और उससे मिलता जुलता अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चलेगा ही चलेगा, बट जस्ट आइडिया के लिए करना पड़ता है। सही कहीं ना कहीं से बहुत सारे टूल्स की हेल्प लेंगे और उन सब में से जो एक बीच का एक आउटपुट निकल के आएगा उसको पकड़ के हम आगे चल देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है जिस पर हमारे को काम करना है, जिसको हमारे को बेचना है। या तो तुम अमेजोन का काम ले लो बेस्ट सेलर्स में जाके, या फ्लिपकार्ट में भी सेम काम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे को गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, अपना कीवर्ड सर्च करना है जो भी तुम बेचने वाले हो उससे मिलता जुलता है। अगर कोई पर्टिकुलर पूरा नहीं छोटा सा कीवर्ड है ना, या जैसे टी शर्ट लिख दिया वो, उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे सीधी लाइन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से बिल्कुल फ्लैट पड़ा था यहाँ नीचे और एकदम से पूरे 1-2 महीने के लिए ऊपर गया फिर नीचे आ गया। जैसे कि राखी का सीजन हो गया, राखी वाले में क्या होगा, ग्राफ 1-2 महीने के लिए ऊपर जाएगा, बाकी एकदम से फ्लैट पड़ा रहेगा। ऐसे सीजनल प्रोडक्ट से तुम्हारे को शुरू में बच के रहना है, नहीं तो इसमें इन्वेंट्री वगैरह है, शुरू में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। और भी टूल्स है जैसे कि तुम फेसबुक एड लाइब्रेरी वगैरह का यूज कर सकते हो अपने प्रॉफिटेबल, या मतलब जिन पे एड वगैरह चल रहा है ना, लॉन्ग टाइम से चलता ही आ रहा है, तुम वहां से ऐसी वेबसाइट फाइंड आउट करो या वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करो कि हाँ ये बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है और बंदा अगर इस पे एड पे पैसे खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो जनरेट करके कर ही रहा है इससे। तो तुम भी उसको ट्राई कर सकते हो कि हाँ मैं भी ये बेच के देख सकता हूँ। और इसका एक सिंपल सा फंडा ये भी है कि तुम्हारे सामने कोई ऐड इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बार बार आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि उस सेलर को उस प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है, वहां से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जब भी उस पर एड पे पैसे खर्च करे जा रहा है तो तुम भी वो ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर तुम्हारे सामने कोई आ रहा है बार बार ऐड, घुस जाओ, उसकी रिसर्च करो जाके कि हाँ भाई क्या है, कितने का है, सब चीज़ घुस जाओ और फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। आराम से वर्क करेगा भाई। ये सब चीज़ें हैं, मतलब ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। बिना ट्राई एंड टेस्ट करे कुछ नहीं होगा। सिंपल सा मेन चीज़ है बताऊँ, एक्शन लो भाई। अगर एक्शन लोगे क्या होगा, या तो फेल हो गए, सक्सीड हो गए ऑर्डर्स आएंगे। अगर फेल हो गए तो ठीक है, वो लर्निंग लो और फिर दोबारा से ट्राई करो। फिर क्या होगा, फेल हो गए, सक्सीड हो गए, एक टाइम तो आएगा भाई कि तुम्हारे पास भर के ऑर्डर्स आएंगे। तो भाई एटलीस्ट एक्शन, मतलब काम तो करना स्टार्ट करो। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो भाई। मैं 2025 की तुम्हारे को कुछ ट्रेंडिंग निशेज बता देता हूँ जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सेलर्स अभी कम है। जैसे पेट केयर से मिलता जुलता तुम कुछ बनाओगे या कुछ बेचोगे खाने पीने का, तो तुम अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लोगे। जैसे AI या स्मार्ट गैजेट वगैरह होगा, तुम इनसे मिलता जुलता कुछ बेचोगे या ये गैजेट वगैरह बेचोगे तो तुम अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह निकाल लोगे। जैसे कि या तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह बेचोगे तो ये भी अच्छी कैटेगरी है 2025 के लिए। ये 3-4 कैटेगरी है जो अच्छी खासी जो 2025 में अच्छा खासा चलने वाला है। यार ऐसा नहीं कि तुम्हारे को केवल यही बेचनी है, नहीं यार, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। ट्राई एंड टेस्ट आउट करना पड़ता है, चलता सब है, प्रॉफिट सब में सब कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कमा रहा है। बट हाँ ऐसा भी है कि 100 में से 80 से 90 बंदे फेल हो जाते हैं शुरू में, अगर जो ढंग से काम नहीं करेगा। और वो घूम फिर के कहाँ जाएगा, कस्टमर से शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुमने 100 का खरीदा 200 में बेच दिया, कुछ नहीं, कस्टमर्स का फायदा हो गया, तुम तो लॉस में हो। 3 महीने चलाओगे, 5वें महीने बंद। एक मेन चीज़ है जो तुम्हारे को शुरू में अवॉइड करनी है, शुरू में हैवी प्रोडक्ट्स जो है उनको डिलीवर करने से अवॉइड करना है। शुरू में हैवी प्रोडक्ट से स्टार्ट मत करना कि सोफा ले लिया,
कुर्सी ले ली, हैवी प्रोडक्ट शिप करने की कोशिश करो भाई, एक तो या तो डैमेज वगैरह हो गए तो तुम्हारा तो कॉस्टिंग वगैरह सारा इधर पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कस्टमर्स को पसंद नहीं आए, एक तो शिपिंग कॉस्ट बहुत तुम्हारे को बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, फिर वापस मंगाने की शिपिंग कॉस्ट जो होगी वो भी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए हैवी प्रोडक्ट से स्टार्ट मत करना, हल्के हल्के जो है स्मॉल प्रोडक्ट्स होंगे उनसे स्टार्ट करना जिनका वेट शुरू में कम हो। ऐसे प्रोडक्ट से तुम्हारे को पता चलेगा पूरा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। जब तुम्हारे को पूरा सिस्टम समझ आ जाए, हाँ जब तुम पूरे सिस्टम में खेल जाओ कि हाँ अब मुझे पता चल गया, अब मैं खेल सकता हूँ भाई, जब लाओ हैवी प्रोडक्ट शिपमेंट के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, जब तुम इसमें प्रॉफिटेबल अच्छे से रहोगे और अच्छा खासा मार्जिन के साथ तुम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे हैवी शिपमेंट में। स्टेप नंबर 1 पे हमने अपना राइट बिजनेस मॉडल चूज कर लिया, स्टेप नंबर 2 पे हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारी बारी आएगी कि हमारे को अपना एक स्टोर बनाना पड़ेगा। स्टोर बनाएंगे हम शॉपिफाई या वर्डप्रेस के थ्रू। अगर तुम शॉपिफाई से स्टोर बनाने जाओगे तो तुम्हारे को 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं। अगर तुम वर्डप्रेस के थ्रू अपना स्टोर बनाने वाले हो तो तुम्हारे को 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। शॉपिफाई का जो पर मंथ का खर्चा आता है लगभग 2 से 2,500 का आता है, बट जो होस्टिंजर पे मतलब खर्चा आएगा तुम्हारे को होस्टिंग बाय करने में, वो लगभग 3 से 4,000 का खर्चा आने वाला है एक मंथ का, सॉरी पर ईयर का 3 से 4,000 रुपये खर्चा आने वाला है होस्टिंजर में। बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करना जो कि बेस्ट प्लान है। अगर तुम्हारे को डिस्काउंट चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शॉपिफाई का भी डाल दूंगा और वर्डप्रेस का भी डाल दूंगा उसमें डिस्काउंट का लिंक, जिससे तुम जाके बाय कर सकते हो। ये जरूरी है भाई, अगर तुम ऑनलाइन दुनिया में जाके प्रोडक्ट बेचना है तो ये जरूरी है एक तरीके से। ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक दुकान खरीद लो, उस पर एक प्लॉट वगैरह बिल्ड कर रहे हो और उसके लिए तुम्हारे को एक जरूरत पड़ेगी डोमेन की। डोमेन खरीदने के लिए तुम अच्छा होस्टिंजर में अगर तुम होस्टिंजर से बाय करोगे तो तुम्हारे को उसके साथ डोमेन फ्री मिलेगा, उसको तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 हज़ार में तुम्हारी होस्टिंग भी आ जाएगी प्लस एक फ्री का डोमेन। अगर नहीं तो अलग से तुम डोमेन बाय करने जाओगे तुम्हारे का 1-1.5 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो होस्टिंजर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके बाय करोगे तुम्हारे को एक्स्ट्रा 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना और लिंक ओपन होगा, तुम अपना वेब होस्टिंग का प्लान सिलेक्ट करना जो कि बेस्ट है बिजनेस वाली, वो मैं बता दूंगा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तुम्हारी बिजनेस वेब होस्टिंग बेस्ट है वाली चूज करना। इनिशियल स्टार्टअप के लिए इनिशियल जो स्टार्ट कर रहा है ना बिगिनर लेवल पे, बिजनेस वेब होस्टिंग बेस्ट है, वहां से स्टार्ट करो, बाय करो, अपना स्टोर सेटअप करो। उसका लिंक भी मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे तुम्हारे को अपनी वर्डप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी है A to Z स्क्रैच से। बस तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना है। अब मैं तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो तुम्हारे को ध्यान रखना है। अपना जो ब्रांड नेम का नाम रखना है, तुम्हारे को ना ब्रांड का नाम रखना है, वेबसाइट का नाम रखना है जो वो अपने तुम्हारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे organicsstore.com हो गया या trendingproduct.com हो गया या uniquegadgets.com हो गया या AI कक्षा हो गया या कुछ भी तुम इस तरीके से रखते हो, बट यूनिक होना चाहिए और अच्छे से बढ़िया से डिजाइन वगैरह होना चाहिए। और जो एक्सटेंशन बाय करना है या तो .com वाला बाय करना है, .in वाला बाय करना, और नाम ऐसा भी होना चाहिए जो माउथ फ्रेंडली हो, जो ज्यादा बड़ा ना हो। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए तुम्हारे को प्रोडक्ट की फोटो अच्छे से खींचनी पड़ेगी। प्रोडक्ट को फोटो खींच ली, उसके बाद उसको कैनवा में जाके एडिट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आसान है, मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आसानी से सीख सकते हो। सारे काम आसान है ये, लिस्टिंग वगैरह करना। अब तुमने डोमेन भी बाय कर लिया, अपनी वेबसाइट भी सेटअप कर ली, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर ली, इमेज वगैरह, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और अच्छे से लिख दिया, ठीक है। अब बंदा आएगा तुम्हारी वेबसाइट पर, बट पेमेंट कैसे करेगा, तो तुम्हारे को उसकी जरूरत पड़ेगी पेमेंट गेटवे की। यहाँ पर तुम पेमेंट गेटवे कई सारे हैं, जैसे रेजर पे का पेमेंट गेटवे, पेयू का पेमेंट गेटवे है, कैश फ्री है, कई सारे हैं, बट जो बेस्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रेजर पे है। तो रेजर पे आसानी से बन जाता है, उसका ही मैंने एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, तुम देखोगे 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही रेजर पे का अकाउंट एक्टिवेट होगा, वहां से हमारे को एक API मिल जाएगी, API हम यहाँ पर डालेंगे और हमारा रेजर पे का अकाउंट एक्टिवेट। अब जैसे ही कस्टमर आएगा वेबसाइट पे, वो पेमेंट कर पाएगा, वो पहले रेजर पे के पास जाएगी और फिर वो 1 दिन का गैप लेके 2 दिन मतलब 1 दिन का गैप लेके, मतलब आज पेमेंट आई, कल का गैप परसों हमारे अकाउंट में आ जाएगी। और अगर तुम्हारे को रेजर पे का पेमेंट गेटवे चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेजेस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, शिपिंग पॉलिसी हो गया, रिटर्न रिफंड पॉलिसी हो गए, या कॉन्टैक्ट अस के पेजेस हो गए। सारे पेजेस तुम्हारे को बनाने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे ऐड करने पड़ेंगे। जब भी रेजर पे वाले तुम्हारे को API अप्रूव करेंगे या तुम्हारा अकाउंट अप्रूव करेंगे, नहीं तो तुम्हारे को API अप्रूव नहीं करेंगे। अगर तुम ये पेजेस नहीं बनाओगे तो तुम्हारे को ये पेमेंट गेटवे का एक्सेस मिलेगा नहीं, लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आके पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो स्टोर बनाने का फायदा क्या है। तो सारे पेज प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह आसानी से बन जाती है, तुम ChatGPT की हेल्प लोगे, आसानी से सारे पेज डिजाइन हो जाएंगे। जहां मैंने वेबसाइट बनाना सिखाया, मैंने ये सारे पेजेस किस तरीके से बनाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह या कॉन्टैक्ट अस वाले सारी चीजें बताई हैं तुम्हारे को डिटेल में। तुम जितना अपने बारे में बताओगे ना, कस्टमर उतना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। जितनी हाई क्वालिटी की इमेज रखोगे, जितना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे, वो कस्टमर उतना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। और इसके साथ साथ तुम्हारे को एक चीज करनी है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट बनाओ, भर के डेली पोस्ट डालो। डेली पोस्ट का मतलब कि आज मेरे को इतने ऑर्डर्स आए, आज मेरे को इतने ऑर्डर्स आए, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग,
उनसे रिव्यूज लो, रिव्यूज पोस्ट करो, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करेगा और ट्रस्ट फैक्टर फिर एक तरीके से धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब ट्रस्ट फैक्टर मतलब कि लोगों का ऑर्डर ना करने वाला ना ट्रस्ट वो कम हो जाएगा, फिर लोग आसानी से ऑर्डर करेंगे क्योंकि उनको ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा ना, रिव्यूज मिलेंगे तुम्हारे को। रिव्यूज वगैरह वहाँ पे भी प्रोडक्ट में डालो, प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं ना वहीं पर डालो, जहाँ प्रोडक्ट की तुमने लिस्टिंग करी है उनके सारी रिव्यूज वगैरह डालो। अगर तुम रील्स वगैरह ऐड कर सकते हो वहाँ पे तो वो अच्छी बात है कि वहाँ पर रील्स वगैरह भी शो कर दो। जो कस्टमर्स के वीडियो फॉर्म में रिव्यू है उनको कुछ कैशबैक दे दो, 50-100 रुपए कैशबैक दे दो जो वीडियो फॉर्म में रिव्यू देता है, उससे तुम्हारा ही सेल है भाई। अगर किसी ने 1-2 रिव्यू दे देना भाई, तुम्हारी सेल 4-5 गुना होने वाली है उससे। तुम्हारे को 50-10 रुपए में अगर कोई वीडियो फॉर्म में मिल रहा है रिव्यू, उससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं। वो तुम्हारे को 100-200-50 कुछ भी गुना का रिव्यू रिटर्न दे सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब तुम इतना काम कर लोगे, बस क्या है, अब कस्टमर आएगा, पेमेंट करेगा, तुम किसी भी टाइम कुछ भी करो बट पेमेंट आती रहेगी। अब बस तुम्हारे को पूरे दिन में उनको ऑर्डर्स को शिप करना है और वो उनके पास डिलीवर हो जाएगा। अब ये तो हो गया, हमने वेबसाइट बना ली, बट वो कस्टमर आएगा कहाँ से? वो कस्टमर जो इतनी दुनिया में बहला पड़ा है, इतनी हमारी वेबसाइट तक लाने के लिए उसको मार्क को क्या करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, मार्केटिंग। नंबर 4, अब तुमने अपनी वेबसाइट तो बना ली थी, स्टोर बना लिया, रेडी कर लिया, अब बंदे भाई वहां तक आएंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे को करनी पड़ेगी मार्केटिंग। मार्केटिंग 2 तरीके होती है, तो पेड मार्केटिंग या ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगर तुम्हारे को 3-4 महीने बाद रिजल्ट चाहिए तो तुम ऑर्गेनिक की तरफ जाओगे, बट तुम्हारे को पहले दिन से ही ऑर्डर चाहिए तो तुम्हारे को पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पेड मार्केटिंग के 2 तरीके हैं, या तो तुम यूट्यूब एड चलाओ या गूगल एड चलाओ या फेसबुक एड चलाओ या इंस्टाग्राम एड चलाओ, बात एक ही। ठीक है, सिंपल सा बजट रखो, 500 रुपए पर डे का बजट रखना है इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, 500 रुपए पर डे का बजट रखना है गूगल एड्स के लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स शुरू में आसान है, तुम अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो गूगल एड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम से समझ नहीं आएगा बट समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे को मैथ्स के तगड़े तगड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। आज की डेट में चीजें बहुत आसान है, तुम आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ पर जो तुम्हारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उस पर ऐड चलाना शुरू करो, उस पर रील्स वगैरह बनाओ, उन पर ऐड वगैरह चलाओ। यहाँ पे डिस्काउंट चला है, थैंक यू सो मच इतनी सेल्स देने के लिए। हमारी लास्ट इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हम वापस से स्टॉक लेके आ चुके हैं, जिसको ऑर्डर करना है फटाफट से ऑर्डर कर लो जिससे पहले की इन्वेंट्री खत्म हो जाए, और थैंक यू सो मच। इस तरीके से तुम्हारे को बहुत सारे एड्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग क्रिएटिव ट्राई करने पड़ेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना पड़ेगा, हम क्या किस तरीके से सोल्यूशन दे रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। या तो तुम इमेज वाले एड चला सकते हो बट उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशन सब उसमें होना चाहिए, या इसी तरीके से रील वगैरह मार रहे हो तो उनकी प्रॉब्लम जो पहले उन पर ट्रिगर करो, फिर अपना सोल्यूशन पिच कर दो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ये सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो, जो कि बेस्ट है अपने फील्ड में। और जो तुम्हारे को फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम का एड्स का एड का जो एरो है अच्छा खासा देना शुरू हो जाए तो उसको स्केल करना शुरू कर दो धीरे धीरे, कि अगर कोई 4-5 का एरो दे रहा है या 7-8 का एरो दे रहा है तो उसको धीरे धीरे स्केल करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम बजट इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा आरओई नीचे जाएगा, बट ओवरऑल तो तुम्हारे को अच्छे खासे मार्जिन देके जाने वाला है प्रॉफिट। मतलब अगर तुम्हारे को बड़े स्केल पे खेलना है ना तो मार्जिन भले कम हो जाए बट प्रॉफिट निकलना चाहिए। सेम काम तुम गूगल एड्स के लिए भी कर सकते हो, गूगल एड्स पे भी जाके अपने कैंपेन वगैरह बनाओ, 500 रुपये में बनाओगे तो सही है। वहाँ भी तुम्हारे को अपनी इमेजेस वगैरह 10-20 इमेजेस देनी पड़ेगी। शुरू में क्या करना, शुरू में तुम स्टार्ट करना परफॉर्मेंस मैक्स से स्टार्ट करना, वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। उसमें तुम्हारी वीडियोस भी आ जाएंगी, तुम्हारी इमेजेस भी आ जाएंगी, टेक्स्ट भी आ जाएंगी और वहाँ से कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो काम जो करेगा ना गूगल करेगा तुम्हारे लिए शुरू में रिजल्ट लाने के लिए। और इन सब का लर्निंग फेज होता है 2 वीक्स का, 2 वीक से पहले इनमें कोई छेड़खानी मत करना, उनको लर्न करने में टाइम लगता है कि हाँ अगर आज तुमने ऐड करी है तो वो 2 वीक का लर्निंग फेज आएगा कि हाँ अच्छा इस ऑडियंस को ऐड दिखा रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, इस ऑडियंस को ऐड दिखा रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा ये कैंपेन जो तुमने बनाया था सक्सेसफुल है या फेल। अगर 2 वीक से पहले तुम उसमें छेड़खानी करोगे तो वो वापस से लर्निंग फेज में जाता रहेगा, वापस से लर्निंग फेज में जाता रहेगा, तो इससे तुम्हारे को पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई मेरा कैंपेन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। तो कैंपेन बनाओ, उसमें सारी चीजें जो एट अ टाइम दे दो बिल्कुल फाइनल, और उसके बाद उसको छोड़ दो 2 हफ्ते के लिए। या तो 200 रुपये पर डे का बजट रखो, 300 रुपये पर डे का बजट रखो, या 500 रुपये पर डे का बजट रखो, कम से कम इतना तो रखो 200-300 का, जिससे वो लर्निंग पेज से बाहर निकल पाए और उसका तो अच्छा पता चल पाए कि हाँ ये मेरे कस्टमर है जब जिनको मेरे को ऐड दिखाना है। और भाई गूगल एड्स को या फेसबुक एड्स को हम उनको पैसे दे रहे हैं तो उनका भी भाई वो है मेन मोटिव है कि हम उनको अगर सेल्स ला के देंगे, मतलब हम सेलर्स को सेल्स ला के देंगे जब भी हम और ज्यादा ऐड चलाएंगे, जब भी गूगल एड्स फेसबुक एड्स वालों की भी कमाई होने वाली है, तो फायदा तो करते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें, तुम्हारे को इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, फेसबुक पे रील्स बनानी है, या यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालो, ट्विटर पे डालो, जहाँ तुम डाल सकते हो डालो, जिस तरह की डालनी है डालो, जो तुम ऑर्डर्स आए हैं वो डालो। आज हमने ऑर्डर शिप कर दिए, थैंक यू सो मच ऑर्डरिंग, आज मेरे पे ये रिव्यू आया, आज मेरे पे ये रिव्यू आया, पूरा एक सेक्शन बना दो सपोर्ट का, रिव्यूज़ का, इतने ऑर्डर शिप कर चुके हैं हम, बायो में डाल दो, ट्रस्ट फैक्टर डाल दो, जितना तुम डाल सकते हो डाल दो। जरूरी है ये, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर्स का।
है ना, ये कर दिया। एक एसईओ का होता है कि जब हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करी वहाँ पर, तो हमने प्रोडक्ट का टाइटल इस तरीके से रखा तो कि वो जब गूगल पे कोई बंदा सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाए प्रोडक्ट। इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं ई कॉमर्स वालों के लिए इतना सही नहीं है, बट ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुम्हारा मेन फोकस या होना चाहिए या तो पेड एडवर्टाइजिंग पे या इंस्टाग्राम वाले पे। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जो तुमने अपना प्रोडक्ट बनाया बाटा कोलैब कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कुछ पैसे दे दो या प्रोडक्ट दे दो, उनसे रील्स वगैरह बनवा लो और उनको पोस्ट करवाओ। शुरू में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको भर के, किसी को प्रोडक्ट भेजो, करेंगे, सब करेंगे, सब के लिए सब है, ऑलरेडी है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। हर प्रोडक्ट के लिए बाहर कोई ना कोई कस्टमर्स पड़ा है। मेन चीज है कि तुम्हारे को बेचना आना चाहिए। जो तुम्हारे को करना पड़े बेचने के लिए करो, नाचना पड़े तो नाचो। अगर बेचना है, प्रॉफिट कमाना है तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यही एक सीखना है। जैसे गूगल एड्स को सीखने में 2 हफ्ते लग रहे हैं ना, तो तुम्हारे को सीखने में भी 1-1.5 हफ्ता या 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, कुछ भी लग सकता है। सीखना पड़ेगा अगर तुम्हारे को प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। हर चीज में यही है भाई। ऐसा नहीं कि तुमने आज करा कल को 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है चीजों में। पहले ऐसा हो सकता है कि पहले साल में तुम 5 लाख ही कमाओ, मतलब 5 लाख का रेवेन्यू करो, 50-60 या 1-2 लाख का प्रॉफिट ही करा। बट ये ग्राफ ना बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, बहुत तेजी से। 50 से 5 करोड़ कब होगा या 5 करोड़ से 500 करोड़ कब होगा पता नहीं चलेगा। सारा खेल है लर्निंग का। जितना तुम सीखोगे, जितना तुम उस पर अप्लाई करोगे, उतना आगे ग्रो करोगे। स्टेप नंबर 5, तुमने वेबसाइट बना ली, कस्टमर्स भी ले आए, कस्टमर्स ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे पास ऑर्डर है उसको शिप करने की। शिप करने के लिए तुम्हारे को क्या करना है, अलग अलग बहुत सारी कंपनी है, शिप रॉकेट हो गई, आई थिंक लॉजिस्टिक हो गई, ई कॉम वगैरह बहुत सारी है, तुम किसी का भी यूज़ कर सकते हो। शिप रॉकेट थोड़ा सा आसान है। जो निम्बस पोस्ट वगैरह उसमें ऑर्डर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो शिप रॉकेट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, निम्बस पोस्ट यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी निम्बस पोस्ट में, हमने बंद कर दिया था, क्या पता आप सही कर लियो, बट शिप रॉकेट अभी हम यूज़ कर रहे हैं और वो अच्छा काम करता है फिलहाल के लिए। बट उसमें वेट डिस्क्रिपेंसी का वगैरह बहुत चक्कर है, बट उनको जब तुम कंप्लेन वगैरह डालोगे, उनको जब थोड़ा बहुत बोलोगे तो वो मान जाएंगे कि हाँ भाई ये वेट डिस्क्रिपेंसी का कुछ नहीं। ये सब चीज़ें हैं, यही तो एक लर्निंग कर्व है भाई, जो तुम्हारे को सीखना है। जब तुम अप्लाई करोगे 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 जब तो सीखोगे। अगर नहीं करोगे, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे भाई। अब तुमने क्या कर दिया, शिप रॉकेट ऑर्डर आया, शिप रॉकेट से शिप कर दिया, वो ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। जब डिलीवर हो जाएगा उनसे रिव्यू वगैरह मांगो, कैसे तुम्हारे को प्रोडक्ट लगा। रिव्यू लेना जरूरी है भाई, अच्छा मिले बुरा मिले लो। अगर बुरा मिलता है उसको इम्प्रूव करो, अगर अच्छा मिलता है तो उसको इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सअप स्टेटस पे डालो, जहाँ डाल सकते हो डालो। और जो हाँ रिव्यूज वाला सेक्शन है ना प्रोडक्ट पे, उसमें वहाँ जाके चिपका दो कि हाँ भाई मेरे को ये रिव्यू आया है। अगला जो ऑर्डर आएगा तो वो जब रिव्यू पड़ेगा उसके बाद धीरे धीरे रिव्यूज इकट्ठे होते रहेंगे और तुम्हारा ना एक अच्छा खासा रिव्यूज वाला सेक्शन इकट्ठा हो जाएगा। और ऑर्डर्स बंदा आएगा वैसे रिव्यू देखेगा एकदम ऑर्डर कर देगा, आएगा रिव्यू देखेगा एकदम ऑर्डर कर देगा। उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करना, प्रोडक्ट के बॉक्स वगैरह या तो प्रोडक्ट जिससे डैमेज ना हो बिल्कुल भी, या तो बॉक्स में पैक करो, या वो जो बबल रैप आती है उसमें पैक करो, या किसी भी तरीके से, या सिल्वर वाली पन्नी आती है किसी भी तरीके से पैक करो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में अगर लेबल्स वगैरह निकालने हैं, शिप रॉकेट तुम्हारे को लेबल देगा निकाल के। शुरू में एकदम से ऐसा नहीं कि प्रिंटर खरीद लो, नहीं, प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी लोकल अड़ोस पड़ोस की दुकान पे जाओ, और जो भी ऑर्डर्स आए हैं 5-10 शुरू में वहां से निकलवाना शुरू करो। जब एक अच्छे खासे ऑर्डर आने शुरू हो जाए, जब एक प्रिंटर बाय करो लेबल प्रिंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि पहले डेली प्रिंटर खरीद के लिया कि हाँ अब मैं लेबल प्रिंट करूंगा। भाई डेली ही 2 तुम पेज निकालो तो क्या फायदा शुरू में एकदम से लेबल निकालने के लिए कि प्रिंटर खरीद लो। तो कहीं से भी अड़ोस पड़ोस से निकलवा लो जब तक अच्छे खासे ऑर्डर आने शुरू हो जाए बस। और इसको ऐसे ही चलते रहने दो। अगर तुम्हारे को फिर इसके बाद मान लेते हैं कि तुम्हारी 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये पर डे की सेल आनी शुरू हो जाए। अब हमारे को इसके लिए स्केल करना है, 30,000 50,000 तक लेके जाना है। इसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, जो तुमने ऐड पे खर्चा बढ़ाया था ना 500 रुपये का, 500 रुपये पर डे या 1,000 रुपये पर डे का, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा। जो तुम्हारे को अच्छा ROI देना है ना, ROS ला के दे रहा है, अच्छा ROI दे रहा है, उसको धीरे धीरे 10% 20% इंक्रीज करना शुरू कर दो हर हफ्ते। मतलब कोई आज 500 रुपये है तो एक हफ्ते बाद अगर वो 5 का ROS दे रहा है तो उसको क्या करा, एक हफ्ते बाद 500 का 550 कर दिया, फिर एक हफ्ते बाद 550 का कितना कर दिया, 600 कर दिया, 650 कर दिया, 700 कर दिया। ROS थोड़ा आगे चल के धीरे धीरे गिरेगा बट वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, है ना। और क्या कर दो, अपसेल शुरू कर दो कि मतलब अगर कोई टी-शर्ट है, तुम टी-शर्ट के साथ पैंट बेचना शुरू कर दो, या तुम बेचना शुरू कर दो हाथ का कुछ बेचना शुरू कर दो। इस तरीके से अपसेल करोगे, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ आप ये बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुम्हारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, जो तुम्हारे को ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज कर देगी। कस्टमर को एक बार लाए बट उससे जो पहले 500 रुपए का प्रॉफिट करने 500 रुपए का ऑर्डर करने वाला था, अब तुमने उसको 700 या 800 कर दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट बच गई ना। अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दो। किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, प्रोडक्ट नीश पे चाहिए, या गूगल एड्स पे चाहिए, फेसबुक एड्स पे चाहिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे चाहिए,
या शिपिंग वगैरह पे चाहिए, या विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में चाहिए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या किसी टूल पे चाहिए, तो कोई भी टॉपिक पे तुम्हारे को वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, मेरे को पता चलेगा तुम्हारे को वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं हो। नीचे कमेंट करके बताओ क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, क्या बुरा नहीं है। भाई बताओ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। जो तुम कहोगे अच्छा मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्या पता तुम सही हो। भाई ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पढ़े हैं, तो ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो। सीखो जिससे जो सीखने को मिल सकता है। अगर और हाँ, जो मेरा ई कॉमर्स का कोर्स है, अगर किसी को वो ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैंने A to Z स्क्रैच से सिखाया है। A to Z स्क्रैच से आपको कुछ नहीं आता है तो वो कोर्स देख के आप बिल्कुल जीरो से प्रो लेवल तक पहुंच जाओगे और तुम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दोगे पर मंथ, क्योंकि तुम्हारे को उसमें सब सिखाया है। प्रोडक्ट राइट बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट का विनिंग सिलेक्शन, सारी चीज लाइव वाइज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई जाएगी। तुम्हारे को एक मॉड्यूल मिलेगा, 5 दिन बाद तुम्हारे को पूरा का पूरा मतलब उसके डाउट वगैरह सोल्व करके दिए जाएंगे। जब भी एक नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में कोई डाउट आ रहा है, उसी 5 दिन के अंदर तुम्हारे सारे डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा, जिससे तुम बिल्कुल भी पीछे ना रहो और सबके साथ लाइन वाइज चलते रहो और सब अच्छे से ग्रो करें। यही तो चाहिए और क्या चाहिए।